नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त एक तूफान आया हुआ है, एक सूरत हाल है जो समझ से बाहर है। हर आधे घंटे में 15 मिनट में सूरत हाल अक्सर बदल जाती है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है और ये वीडियो साबिक वज़ीर दाखिला और हकीम के नाम से जाने वाली नून लीग की बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत राना सनाउल्लाह साहब की है, जिस वीडियो में बाकायदा से वो ये कह रहे हैं कि मैं इमरान खान का कुत्ता हूं, मैं इमरान खान का मिरासी हूं। अब ये क्लिप सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहा है और ये वायरल है, मैसिवली वायरल है, शेयर हो रहा है, लगातार शेयर हो रहा है। और राना साहब बाकायदा से ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं खान का कुत्ता भी हूं और मैं इमरान खान का मिरासी भी हूं। इस स्टोरी की कहानी क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये पूरा क्लिप क्या है, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा जो वायरल इस वक्त सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहा है, पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर भी बाकायदा से ब्रेकिंग न्यूज की सूरत में चला है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जज मोहसिन अख्तर कियानी साहब के रिमार्क्स है। अब ये बड़ी अहम तरीन रिमार्क्स है। और मोहसिन अख्तर कियानी साहब क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें तो अपने शहरियों को चोरों डाकुओं से तहफ़्फ़ुज़ देना था, लेकिन यहां तो हम इदारों को ये कह रहे हैं कि हमारे शहरियों को इख्वान ना करें। वो कह रहे हैं कि चोरों डाकू से, लुटेरों से, मारने वालों से इदारों ने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना था, लेकिन यहां पर इदारे ही शहरियों को अगवा कर रहे हैं, तो हमें इदारों को यह कहना पड़ रहा है कि बराए मेहरबानी शहरियों को अगवा ना करें। उसके बाद उनके दूसरे रिमार्क्स जो इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं वो ये हैं कि यूनिफॉर्म की इज्जत बहाल करने की जरूरत है, बच्चे भी इनकी कार्रवाइयों पर हंसते हैं, मोहसिन अख्तर कियानी। उसके बाद एक और इनकी स्टेटमेंट है जो इस वक्त बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है, वो ये है कि बगैर वारंट के घरों में छापे मारने वाले डरें, उस वक्त से डरें जब लोग आपको आगे से सीधी गोलियां मारना शुरू कर देंगे। यानी ये बड़े सख्त तरीन रिमार्क से शेर अफजल मरवत साहब ने शेयर किए हुए हैं कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब ये कह रहे हैं कि घरों के अंदर घुसने वाले, चादर और चार दीवारें का तकद्दुस पामाल करने वाले बराए मेहरबानी होश करें और उस वक्त से डरें कि जब लोग अपनी इज्जत के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे से सीधी गोलियां, फायर मारना या फिर बल्टे मारना दोबारा से आगे से शुरू कर देंगे। ये सारा मामला क्या है, सारी कहानी क्या है, और ये कहानी वहीं से शुरू होती है जो कि तसलसल आपको 2-2.5 सालों में नजर आ रहा है। घरों के अंदर छापे मारना, बंदे कुटना, घर की अमलाक, घर के अंदर का जो सामान है उसे तोड़ देना, फिर बच्चों को हरस करना, तंग करना, और ये सारा मामला पेश आया शेर अफजल मरवत साहब के साथ। शेर अफजल मरवत एक बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत है, इनके पीछे एक मैंडेट है, अवाम ने इन्हें मुंतखब किया है, सुप्रीम कोर्ट के अहम तरीन लॉयर हैं, साबिक जज हैं, लेकिन उनके घर पर भी इस्लामाबाद के अंदर बाकायदा से धावा बोला गया है। सारी कहानी इस तरह से है कि शेर अफजल मरवत के घर पर छापा, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के अहम तरीन रिमार्क्स। शेर अफजल मरवत के घर छापा, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा है कि अगर स्टेट के इदारे ये करेंगे तो चोरों और डाकू से शहरियों की हिफाजत कौन करेगा। ये वाना या लकी मरवत की बात नहीं कर रहे, बल्कि इस्लामाबाद F8 की बात कर रहे हैं। F8 मोस्ट सिक्योर और एक एलीट सेक्टर है। ये कह रहे हैं कि हम F8 की बात कर रहे हैं। एक मुंतखब MNA सुप्रीम कोर्ट के वकील के साथ ये रवैया शर्मिंदगी का मुकाम है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी खुलकर उन्होंने रिमार्क्स में दिए और इजहार बरहमी भी किया। शेर अफजल मरवत के घर रात 3 बजे क्यों गए हैं, मैं बता देता हूं कि जब मैं इनसे पूछूंगा कि क्यों गए तो ये कहेंगे कि हम तो गए ही नहीं है। और इसी तरह से कह दिया गया था जब बाकायदा से सुप्रीम कोर्ट काजी फैसल साहब के सामने जनाब बैरिस्टर गौहर खड़े थे और उनके घर पर दावा बोला गया था और बाद में कहा गया था कि उनके घर कोई आया ही नहीं, या फिर एक इश्तिहारी भाग रहा था और उस इश्तिहारी के पीछे भागते भागते इनके घर के अंदर जाकर घुसे। उसके बाद उनका कहना है कि आईजी इस्लामाबाद को 10 दिन के लिए जेल भेज दें तो सब ठीक हो जाएगा। शेर अफजल मरवत ने कहा कि जनाब आईजी साहब को हवा लगवाए ना, हवा लगवाए। इससे पहले शरियार अफरीदी, शानदाना गुलजार साहब और बहुत सारी चीजें ये आईजी साहब कर चुके हैं, लेकिन जाहिर है ये करते जा रहे हैं और इस पर कोई अदालतें सख्त अभी तक कार्रवाई नहीं कर रही। जो कुछ हो रहा है सारे निजाम को पता है, जज को भी पता है, लेकिन सब खामोश है। अभी इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फाजिल जज ये कह रहा है कि जो कुछ हो रहा है सबको पता है, जज को भी पता है, लेकिन सब खामोश है। और ये वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फाजिल जजेस हैं जो बाकायदा कहते रहे कि आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें अगर आप लोगों ने गिरफ्तारी से बचना है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद MPA ऑर्डर्स को गलत इस्तेमाल करते रहे। अब अदालती फैसले के बाद वो तौहीन अदालत केस का सामना कर रहे हैं। ये MPO और ये MNA और वकील हैं, इनके साथ इस्लामाबाद में ये हो रहा है, ये समझ से बाहर है। मोहसिन अख्तर कियानी, यूनिफॉर्म की इज्जत को बहाल करने की जरूरत है, बच्चे भी इनकी कार्रवाइयों पर हंसते हैं। चीफ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, ये बड़ी सख्त तरीन इनके रिमार्क्स हैं और इन्होंने एक रियलिटी चेक करवाया कि जनाब इन सारे मामलात को देखें, इन सारे मामलात को समझे। चुके लोगों के घरों के अंदर घुसना, उनके बच्चों को हरस करना, तंग करना, घर के अंदर की चीजों को तोड़ना, बड़ी मुश्किल से घर बनाए जाते हैं और इस तरह से बेडरूम तक जाना, ये खौफनाक अमल है। इससे पहले आपने ये भी देखा कि शरियार अफरीदी साहब के घर के अंदर भी घुसा गया और उस टाइम में घुसा गया जब उनके बच्चे डाइनिंग में बैठे हुए और पुलिस और एक तकरीबन 20 से 25 लोग उनके घर के अंदर हमलावर हो गए थे और उनके बच्चे बाकायदा से उन्होंने इंटरव्यू में ये चीज कही कि हमें पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। अचानक से देखा कि जनाब लोग अंदर घुसे जा रहे हैं और दरवाजे तोड़कर शरियार साहब के बेडरूम तक जाकर पहुंचे थे। तो ये खौफनाक अमर है, ये बहुत ज्यादा खौफनाक है। अब एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है, ये जनाब न्यू टेलीविजन का प्रोग्राम है, नसरुल्लाह मलिक साहब प्रोमिनेंट साफी हैं, वो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब का बाकायदा से वो स्टेटमेंट ले रहे हैं। अब राना साहब स्टेटमेंट में उनसे ये पूछा गया कि नून लीग साफियों पर हमलावर है,
नून लीग साफियों पर सोशल मीडिया पर हमलावर है और साफियों के हवाले से बहुत सी खबरें या फिर बहुत सी जाली खबरें नून लीग फैला रही है। राणा साहब जाली खबरें फैला रहे, हामिद मीर साहब की तस्वीर पीछे मलक रियाज की जाली तस्वीर लगाकर खबरें फैला रहे हैं। तो इस पर वो ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि जो बंदा ठीक होता है वो ऐसी स्टेटमेंट नहीं देता। लेकिन राणा साहब क्या कह रहे हैं वो आप खुद ही सुन लें। अगर आपने उसको बिठा के गालियां दिलवानी है पीएमएलएन को या हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन करवानी है तो वैसे उसे बिठा लें, वैसे उसे को प्रोग्राम दे दें, वो आया करे आगे हमें गालियां निकाला करे और उसके बाद चला जाया करे, हमें कोई इतराज नहीं होगा। राणा सनाउल्लाह साहब का कहना है कि जनाब तजिया देने के लिए या खबर देने के लिए कोई क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक जर्नलिस्ट बैठे या तजियाकार बैठकर ये कहे कि मैं इमरान खान का कुत्ता हूं या मैं इमरान खान का मिरासी हूं। अब ये उन्होंने कुछ साफियों को मुखातिब करते हुए कहा है, जिन साफियों पर वो लगातार चढ़ाई किए जा रहे हैं उनमें हामिद मीर साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें बाकायदा से सोशल मीडिया पर ये उनके खिलाफ इन्होंने हर्जा सराई शुरू कर रखी है, उनके खिलाफ जाली खबरें फैला रहे हैं। और इसी तरह की ये बाकायदा से एक बदतमीजी की हद तक महर बुखारी साहिबा के साथ, मौजूद के साथ महर बुखारी साहिबा के साथ भी सोशल मीडिया के ऊपर जाकर ये खौफनाक किस्म की बदतमीजी कर रहे हैं। और अब टीवी पर बैठकर ये कह रहे हैं कि ये साफी इमरान खान के कुत्ते हैं या इमरान खान के मिरासी हैं। अब ये समझ से बाहर कौन से मीडिया की बातचीत कर रहे हैं, यानी ये वही मीडिया के बारे में बातचीत कर रहे हैं जो बी टीम के तौर पर नून लीग का खेलता रहा। यानी इलेक्शन से 2 दिन पहले पाकिस्तान के तमाम तर अखबार के ऊपर एक खबर लगा दी गई कि पीएम नवाज शरीफ, वजीर आजम नवाज शरीफ, बहुत सारे साफियों ने कहा कि जनाब हमें तो ऐसा महसूस हुआ कि हम गुज़श्ता रात इतने सोए कि 2 दिनों के बाद उठे और इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है, इंतखाबात हो गए और ये नून लीग और नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए। यानी 2 दिन पहले अखबार के अंदर बाकायदा से फ्रंट पेज की स्टोरी, और उसे यह भी नहीं कहा गया कि इश्तिहार है बल्कि खबर के तौर पर उसे लगाया गया कि नवाज शरीफ वजीर आजम बन गए। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जनाब ये मीडिया गलत है और ये इमरान खान के कुत्ते हैं, ये मिरासी हैं। और हामिद मीर साहब की जाली खबरें वहां पर जाली तस्वीरें बनाकर, फोटोशॉप तस्वीरें बनाकर राणा साहब सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। दूसरी तरफ मरियम औरंगजेब साहिबा, उनकी एक स्टेटमेंट जिसे पाकिस्तान में कहा जाता है कि यह सठियाई हुई स्टेटमेंट है, जिसे बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल निगाह से देखा जाता है और इसके ऊपर पूरी दुनिया बातचीत कर रही है और पूरी दुनिया बोल रही है और दुनिया चीख रही है कि दुनिया के किसी मुआशरे में एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की सरबराह ये बात नहीं करती। तो इसके ऊपर स्टेटमेंट आई है और कहा गया है कि बैनुल अक़वामी मीडिया में यह खबर रिपोर्ट हुई है। इस पर मरियम औरंगजेब साहिबा ने अपना दिफा करने की कोशिश की है और किसी तरह से अपना पल्लू बचाने की उन्होंने कोशिश की है। मरियम औरंगजेब साहिबा लिखती हैं, What I said in my press conference yesterday was the Urdu equivalent of nip the evil in the bud. Meant metaphorically, everyone has a right to their interpretation, but it is preposterous to even suggest that I meant any physical harm against anyone. PTI इस तरह की जाली खबरें फैला रही है। वो कह रही है कि मैंने जनाब बुनियादी तौर पर सिर्फ ये कहा था कि जनाब बुराई को जड़ से खत्म कर दे, मैंने ये नहीं कहा था कि सर काट दें। हालांकि इन्होंने अल्फाज जो इस्तेमाल किए थे वो ये थे कि इस फितने के 2014 में ही, और ये इमरान खान के बारे में बातचीत करते हुए उन्होंने की थी कि उसका सर कलम कर देना चाहिए था और फितना फतूर सर कलम कर दें, मार दें, घरों के अंदर डाल दें। और इसी तरह की जाली प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा से जाली स्क्रीनशॉट के साथ की गई है जिसमें अता तारड़ साहब बैठे हुए हैं, आज़मा बुखारी साहब और ये प्रोमिनेंट सारी शख्सियात बैठी हुई हैं। तो ये खौफनाक अमर है। इसके ऊपर रायन ग्रिम लिखते हैं बाकायदा से नाइस नोट, यानी कि वो नाइस नोट कहकर इन्हें चिढ़ा रहे हैं, इनका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर है शहबाज गिल साहब ने भी दिया है और उन्होंने कहा कि जनाब अब आप ये कोशिश ना करें चीजों को ऊपर नीचे करने की, यू आर लाइंग, आप झूठ बोल रही हैं। निप द इवल इन द बड, इसका मतलब यह है कि बुराई को जड़ से उखाड़ दें। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन ये है, लेकिन जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो ये थे कि इसका सर कलम करना चाहिए था। ही शुड हैव बीन beheaded. He should have been beheaded. लिहाजा you mean to kill him. Now this is your lame excuse and immoral explanation after getting roasted by the social media and media. ये सोशल मीडिया और मीडिया ने जाहिर है कंसर्न शो किए हैं। उन्होंने कहा कि जनाब ये बड़ी एक गलत रवश है जो पाकिस्तान के अंदर चलाई जा रही है और जिस तरह से इन्होंने गुफ्तगू की है ये इसके अंदर बू आ रही है, किसी भी तरह की खौफनाक कार्रवाई करवाई जा सकती है। बल्कि इमरान रियाज खान साहब ने तो यहां तक कह दिया कि इमरान खान की जान को खतरा है और जब ये हुकूमत बन जाएगी तो खान की जान को खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। एक तशवीश है जिस तरह की जुबान फ्रस्ट्रेशन ये निकाल रहे हैं और जिस लेवल पर जाकर ये फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। यानी राणा साहब बैठकर ये कह रहे हैं कुत्ता मिरासी, मरियम औरंगजेब साहबा ये कह रही हैं कि सर काट दो, और फिर उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप देखें तो बार बार कहती है मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ये कर दें, प्लीज हमें तंग ना करें, फिर उसके साथ बराए मेहरबानी माफ कर दें। यानी अजीब व गरीब किस्म की नून लीग एक फ्रेम ऑफ माइंड में है और ये ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई प्लानिंग में ये मसरूफ है कि खुदा न खास्ता कोई बड़ा नुकसान करवाया जा सकता है। अब एक और खबर और बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला था, काजी फाइज ईसा साहब के सामने मामला था और मामला था कि इंतखाबात को कलअदम करार दें। अब ये ब्रिगेडियर साहब हैं, उन्होंने एक मुहब्बे वतन शहरी हैं, उन्होंने ये दरखास्त दी थी सुप्रीम कोर्ट में और ये समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच ने मुकर्रर कर दी थी। लेकिन आज जब समाअत हुई है तो उसके ऊपर बताया गया कि जनाब ब्रिगेडियर साहब मौजूद नहीं है, ब्रिगेडियर साहब का नंबर भी बंद है
اور ब्रिगेडियर साहब के घर पर जो नोटिस सर्व किए गए थे वो भी उन्हें रिसीव नहीं हुए हैं। इस बार साफी जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि काजी साहब तिलमिला उठे, जज्बाती हो गए और काजी साहब ने कहा कि हम ये नहीं होने देंगे, हम ब्रिगेडियर साहब को यहां पर लेकर आएंगे, हम पुलिस को हुक्म देते हैं कि ब्रिगेडियर साहब लेकर आए, एसएचओ उनके खिलाफ कार्रवाई करे, एक बंदा दरखास्त दे और उसके बाद गायब हो जाए, ये हम नहीं होने देंगे, हमें अब इस दरखास्त को सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक रिपोर्टर ये कह रहे हैं कि काजी साहब असल में बुनियादी तौर पर इस सारे केस के सारे मामले को सुनकर इलेक्शन के ऊपर एक ठप्पा लगाना चाह रहे हैं कि 2024 के इंतखाबात में कोई धांधली नहीं हुई। हालांकि काजी फाइज साहब के ऊपर खुद इल्जामात मौजूद है इस वक्त कि उन्होंने धांधली करवाई है, और ये कमिश्नर रावलपिंडी एक टॉप के ब्यूरोक्रेट की बकायदा से ऑन एयर स्टेटमेंट है। याद रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।